हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में, तो आज हम वैकल्पिक चिकित्सा का एक विषय है एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्यूप्रेशर की चर्चा हमने थोड़ी सी कुछ पहली वीडियो में भी की थी कि एक्यूप्रेशर का अर्थ क्या होता है और एक्यूप्रेशर का मीनिंग क्या होता है, ये सब हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे एक्यूप्रेशर के बारे में और थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि एक्यूप्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर बताया था मैंने कि एक्यूप्रेशर क्या होता है कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है कि एक्यू और प्रेशर। एक्यू का अर्थ होता है अंगूठा या उंगली, और प्रेशर का मतलब होता है दबाव देना। मतलब कि अंगूठे या उंगली से शरीर के किसी अंग को दबाव देना ही एक्यूप्रेशर की चिकित्सा कहलाती है। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि एक लैटिन भाषा है, उसमें अलग से थोड़ा सा बताया गया है। एक्यूप्रेशर होता है और एक एक्यूपंक्चर होता है। तो एक्यूपंक्चर में क्या होता है कि सुइयों द्वारा हम उपचार करते हैं। सुइयों द्वारा हम शरीर के जो अंग होते हैं, हमारे रिफ्लेक्स सेंटर, जो प्रतिबिंब बिंदु होते हैं, उन पर दबाव डालते हैं एक्यूपंक्चर में कि सुई के द्वारा। और एक्यूप्रेशर में क्या होता है, उसमें दबाव तो हम डालते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम अपनी उंगली और अंगूठे के द्वारा जो है शरीर के प्रतिबिंब केंद्रों पर दबाव डालते हैं। तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में सिर्फ इतना ही अंतर है। ठीक, तो इसमें क्या है कि एक्यूप्रेशर को जो है, जो भारत की पद्धति है, ये भारत में सर्वप्रथम इसकी उपचार विधि जो है ये चलाई गई थी। लेकिन क्या है कि ये जो है लुप्त हो चुकी थी ये पद्धति चिकित्सा। तो इसको क्या है, चीन ने जो है, चीन के यात्री कुछ हमारे यहाँ भारतवर्ष में आए थे, तो उन्होंने इस चिकित्सा को यहाँ से सीखा और यहाँ से अपने देश में ले गए। वहाँ पर उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति को अपनाया और ये इसी चिकित्सा के द्वारा जो है इन्होंने लोगों का इलाज किया। तो क्या है कि वहीं से ही सर्वप्रथम इस चिकित्सा पद्धति का जो है प्रचार प्रसार हुआ। तो इसीलिए माना जाता है कि एक्यूप्रेशर जो पद्धति है, जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति है, वो चीन की चिकित्सा पद्धति है। लेकिन ये चीन की चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये भारतवर्ष की चिकित्सा पद्धति है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि चीन में, जापान में, फिर जैसे जैसे चीन से ये चिकित्सा आरंभ हुई तो वहाँ से अलग अलग देशों में इस चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार होता चला गया। अब क्या है कि इस चिकित्सा को, एक्यूप्रेशर को क्या है, सभी देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हमारे भारतवर्ष में ऊर्जा प्राण शक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, चीन में ची के नाम से जानते हैं, जापान में शियात्सु के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम रखा गया। लेकिन हमारे भारतवर्ष में इसको एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के नाम से जाना जाता है। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एक्यूप्रेशर का प्रचलित स्वरूप क्या होता है। ठीक है, एक्यूप्रेशर का प्रचलित स्वरूप। एक्यूप्रेशर का प्रचलित स्वरूप। तो एक्यूप्रेशर के प्रचलित स्वरूप में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि वर्तमान में जो है एक्यूप्रेशर की प्रचलित विभिन्न पद्धतियों में से कोरिया के महान वैज्ञानिक जो थे सर पार्क जूवू द्वारा जो है प्रतिपादित सुजोग एक्यूप्रेशर पद्धति सबसे सरल एवं प्रभावकारी पद्धति के रूप में विश्व के अनेक भागों में प्रचलित हो रही है। तो एक्यूप्रेशर जो है, एक्यूप्रेशर में एक सुजोग पद्धति भी है। सुजोग में भी सेम वैसा ही होता है जैसा एक्यूप्रेशर में होता है। ठीक है, तो सुजोग क्या है, हमारे अंगूठे और उंगलियों के द्वारा, इसमें सभी उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। और सुजोग जो है एक सरल चिकित्सा पद्धति मानी गई है, जो हमारे कोरिया के महान वैज्ञानिक थे सर पार्क जूवे, कोरिया के महान वैज्ञानिक सर पार्क जूवे, इन्होंने जो है सुजोग चिकित्सा का प्रचार प्रसार किया था। सुजोग को विश्व में
प्रचलित किया। ठीक है, ये सुजोग चिकित्सा का इन्होंने जो है मतलब प्रचलित हो रही थी, तो इन्होंने क्या है, इनको बहुत ही सरल चिकित्सा जो है सुजोग को बताया था सर जू पार्क ने। जो सर पार्क जू वे है, उन्होंने जो है इनको जो सुजोग चिकित्सा है, सुजोग चिकित्सा को इन्होंने बहुत ही सरल चिकित्सा बताया था। तो भारतवर्ष में जो है कार्यरत सैकड़ों थेरेपिस्टों ने, जो भारतवर्ष में अनेक थेरेपिस्ट है, जो मतलब हजारों करोड़ों थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने हजारों लोगों पर प्रयोग के उपरांत सुजोग उपचार पद्धति को विस्मयकारी बताया था। मतलब कि जो भारतवर्ष में जो हमारे अनेक जो थेरेपिस्ट जो थेरेपी देते थे, जो चिकित्सक थे, उन्होंने सुजोग थेरेपी का जो है रोगियों पर उपचार किया था सुजोग थेरेपी से, तो उनको उन्होंने बहुत ही विस्मयकारी चिकित्सा बताया सुजोग थेरेपी को। ठीक है, तो ये जो था सर पार्क जू ने जो है इसको एक सरल चिकित्सा के रूप में लिया है, और जो भारत में अनेक जो थेरेपिस्ट थे, जो चिकित्सक थे, उन्होंने सुजोग चिकित्सा का अनेक रोगियों के ऊपर इसका उपचार किया था, अपनाया था कि देखते हैं कि किस तरह से ये चिकित्सा हमारे लिए सरल हो सकती है। तो उन्होंने अपने शोध में पाया था कि ये चिकित्सा बहुत ही विस्मयकारी सिद्ध हुई थी उनके लिए। ठीक, तो ये था हमारा एक्यूप्रेशर का प्रचलित स्वरूप क्या है। अब आगे चलते हैं कि एक्यूप्रेशर का सिद्धांत, एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत में क्या था कि एक्यूप्रेशर पद्धति के अनुसार मनुष्य को क्या है, शारीरिक तथा भावात्मक रूप से दो पृथक नहीं अपितु एक अभिन्न इकाई माना है। मतलब कि शरीर के दो पार्ट होते हैं, वैसे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन एक मानसिक और एक शारीरिक, तो एक शारीरिक और एक भावात्मक, तो इनको दो पृथक ना करके एक अभिन्न एक इकाई माना गया है। इस पद्धति के अनुसार जो है प्रत्येक रोग का इलाज इसी सिद्धांत के रूप में किया जाता है। मतलब कि एक्यूप्रेशर का जो उपचार पद्धति हम अपनाते हैं वो शारीरिक और भावनात्मकता के रूप में हम अपनाते हैं। कुछ लोग तो इनको अलग मानते हैं कि जो फिजिकली होती है और एक इमोशनली जो होती है हमारी, जो मनुष्य के जो दो पार्ट होते हैं, एक इमोशनली और एक फिजिकली, तो इनको अलग अलग रूप में चिकित्सा करते थे, लेकिन इनको एक ही रूप में एक अभिन्न इकाई मान करके इनकी चिकित्सा पद्धति करते हैं, तो ये एक अलग ही रूप में किया जाता है। तो मतलब इसी के सिद्धांत पर उन्होंने चिकित्सा प्रारंभ की थी। रोगों का जो इलाज किया जाता था तो इसी के सिद्धांत पे किया जाता था कि जो शारीरिक है और मानसिक है वो दोनों एक ही है। ठीक है, तो इस पद्धति का जो दूसरा प्रमुख जो सिद्धांत है और जिसका वैज्ञानिक आधार है उसके अनुसार क्या होता है कि रक्त वाहिकाओं जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं और स्नायु संस्थान जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, कि समस्त जो छोटी बड़ी नाड़ियां होती है, तो नाड़ियों के जो आखिरी हिस्से जो हाथ और पैरों में होते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उनकी जो समस्त छोटी छोटी जो नाड़ियां होती हैं, नाड़ियों के जो आखिरी हिस्से होते हैं, वो उनका संबंध जो होता है हमारे हाथों और पैरों से होता है। तो हाथों तथा पैरों की नाड़ियों का शरीर के सारे अंगों से संबंध होता है। तो जो हमारे हाथ और पैर की जो नाड़ियां होती हैं उनका संबंध क्या है, हमारे पूरे शरीर से होता है। अर्थात लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित, शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनका संबंध हाथों और पैरों की नाड़ियों में कौन कौन से भाग में पहुंचती है, कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनके जो नाड़ियां वो हाथ पैरों के कौन कौन से उसमें पहुंचती है। तो उसमें क्या पता चला कि जब नाड़ियां, जैसे कि नाड़ियां हृदय है, हृदय से संबंधित है, यह नाड़ी जो है जिगर से संबंधित है, यह मस्तिष्क से संबंधित है, ये गुर्दे से संबंधित है, तो इसमें क्या है कि ये मस्तिष्क या ब्रेन से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है हल ढूंढा गया था। इसलिए प्रश्न उठा था कि जो हमारे शरीर में एक अलग पार्ट है उनकी जो नाड़ियां हैं उनका हाथ और पैरों की नाड़ी से किस तरह से संबंध है। तो इसका जो है हल ढूंढा गया था। तो उन्होंने बताया था कि जो शरीर में रक्त वाहिकाएं होती है, शरीर में रक्त वाहिकाएं जैसे कि ब्लड वेसल्स और लिम्फेथेटिक सिस्टम जो होता है हमारा लसीका तंत्र जो होता है, और स्नायु संस्थान
नर्वस सिस्टम जो होता है कि जाल किस प्रकार फैला हुआ है। मतलब कि हमारे शरीर में एक तो ब्लड वेसल्स है, एक लिम्फेथेटिक सिस्टम है हमारा, और एक नर्वस सिस्टम है। तो इनकी नाड़ियों का जाल हमारे शरीर में किस तरह से फैला हुआ है तथा कौन कौन सी नाड़ी शरीर के किस भाग से गुजरकर किस अंग तक पहुंचती है। ठीक है, स्नायु संस्थान ही शारीरिक चेतना को बनाए रखता है। तो जो ये हमारा स्नायु संस्थान होता है, स्नायु संस्थान, नर्वस सिस्टम, के द्वारा ही शरीर की चेतना शक्ति जागृत रहती है। ठीक है, तो जो ये हमारा स्नायु संस्थान है, स्नायु संस्थान के द्वारा ही जो है शारीरिक चेतना, जो स्नायु संस्थान है, स्नायु संस्थान ही शरीर में चेतना को जागृत करता है, यही चेतना को बनाए रखता है और इसका जाल शरीर के सारे हिस्सों में फैला हुआ होता है। ठीक है, एक चित्र है हमारा एक्यूप्रेशर में कि उसका जाल, नाड़ियों का जाल किस तरह से हमारे शरीर में फैला हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जब जो कई चिकित्सक होते हैं, जो कई हमारे थेरेपिस्ट हैं, वे हाथों, पैरों और चेहरों तथा कानों के केंद्रों को रिफ्लेक्स बटन भी कहते हैं, मतलब कि हम रिफ्लेक्स सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, और ये हम चीज़ें इनको बोलते हैं, रिफ्लेक्स सेंटर बोलते हैं, जो प्रतिबिंब हमारे बिंदु होते हैं, जो केंद्र होते हैं। तो जो हाथ के, पैरों के, चेहरे के और कानों के, इनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स बटन भी इनको कुछ वैज्ञानिक, मतलब कि कुछ चिकित्सक इनको बोलते हैं। तो क्योंकि केंद्रों का शरीर के विभिन्न अंगों से उसी प्रकार संबंध होता है, जो ये केंद्र है हमारे रिफ्लेक्स सेंटर हैं, इनका संबंध हमारे शरीर के साथ उसी तरह से होता है जिस तरह से एक बिजली के बटन का संबंध एक बल्ब के साथ होता है। तो जो हमारे हाथ और पैरों में जो प्रतिबिंब केंद्र होते हैं, जो नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये उदाहरण के तौर पर उन्होंने बोला है कि जिस तरह से बिजली के बटन का संबंध बल्ब से होता है, तो बिजली का बल्ब कहाँ होता है और बटन कहाँ पर होता है, तो उसी तरह से हमारे शरीर का भी यही हाल होता है कि जो हमारी नाड़ियाँ है, जो हमारा स्नायु संस्थान है हमारा, उसकी जो अनेक नाड़ियाँ हैं वो हमारे शरीर में चारों तरफ फैली हुई है एक जाल के समान, और वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंध रखती है। और जैसे ही हम हाथ या पैरों के प्रतिबिंब केंद्रों पर दबाव डालते हैं, तो हमारे शरीर के जो अंग है उन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर में क्या होता है, एक्यूप्रेशर में हम पूरे शरीर की चिकित्सा करते हैं उन रिफ्लेक्स सेंटरों के द्वारा, उन प्रतिबिंब केंद्रों के द्वारा हम पूरे शरीर की चिकित्सा करते हैं। जो शरीर में हमारे रोग होते हैं उनका हम उपचार करते हैं। ठीक है, और अपनी एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार हम करते हैं। तो अब आते हैं हम अगला पंच तत्व का सिद्धांत। इसमें जो हमारे एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है, इसमें हमारे पंच तत्व का भी सिद्धांत है। तो पंच तत्व के सिद्धांत के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। पंच तत्व का सिद्धांत। अब पंच तत्व का सिद्धांत हमारा कौन सा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर जो है पंच तत्वों से, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ठीक है, इन सब चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, पंच तत्व में क्या होता है कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन सब पांचों तत्वों से जो है हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है। तो इसी के अनुसार इन तत्वों से संबंधित जो है, जो ये हमारे शरीर के पांच तत्व है, ये पांच तत्वों से मिलकर ही हमारा शरीर
बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ठीक है। क्षिति जल पावक, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, जल अग्नि आकाश और वायु, ठीक है। तो इसी के अनुसार जो है तत्वों से संबंधित ऊर्जाओं, वायु, अग्नि, पृथ्वी, सूक्ष्मता तथा शीतलता, यह सब शरीर पर आधारित होती है। तो इनका जो है हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा संबंध होता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर इन पांचों तत्वों से मिलकर ही बना हुआ था। जब तक इन पांचों तत्वों की शरीर में साम्य अवस्था बनी रहती है, जब तक इन पांचों तत्वों के हमारे शरीर में साम्य अवस्था, समान अवस्था में है, तो हमारा शरीर क्या है? स्वस्थ रहता है। किसी भी एक तत्व के घटने या बढ़ने से हमारा शरीर असहज हो जाता है और हमें आवश्यकता अनुसार इस तत्व को घटाने या बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जैसे इन तत्वों में से कोई भी एक तत्व घटता है या बढ़ता है तो हमारा शरीर क्या है? अस्वस्थ हो जाता है, असहज हो जाता है, बेचैनी सी उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे तत्वों में कुछ गड़बड़ाहट होती है। तो इन तत्वों को घटाने या बढ़ाने की आवश्यकता हमें महसूस होती है, क्योंकि जब भी इनमें विषमता आएगी तो तभी हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त होता चला जाएगा। तो यही हमारा पंच तत्व का सिद्धांत है कि जब तक ये पांचों की साम्य अवस्था हमारे शरीर में है तब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, अन्यथा हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। इन पांचों में से किसी भी एक की विषमता होने के कारण क्या हमारा शरीर असहज रूप में हो जाता है। तो इसी के अनुरूप क्या है? पूर्वी विज्ञान के अनुरूप है ये शरीर संरचना का यह जो आधार है, शरीर की जो संरचना हमारी बनी हुई है, ये पूर्वी विज्ञान के अनुरूप ही है। इसी के आधार पर पाश्चात्य विज्ञान के अनुसार शरीर प्रबंध को वर्गीकृत करके हम न केवल अध्ययन करेंगे अपितु ऊर्जा सिद्धांत का उपयोग करके शरीर में एक्यूप्रेशर द्वारा शरीर में साम्य अवस्था स्थापित करने के रोगों का निवारण करेंगे। तो इसमें कहा है कि ऊर्जा का सिद्धांत भी हमें उपयोग करना पड़ेगा अपने शरीर के लिए। ऊर्जा का सिद्धांत करेंगे तो हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर द्वारा जो है हम शरीर में साम्य अवस्था स्थापित करेंगे। एक्यूप्रेशर के द्वारा हम इन पंच तत्वों को साम्य अवस्था में ला सकते हैं, और जब हमारा शरीर साम्य अवस्था में आ जाएगा तो हमें जो हमारे शरीर में अनेक रोग हैं, जो हमारा शरीर अनेक रोगों से, बीमारियों से ग्रस्त है, उससे हमें निवारण मिल सकता है। तो ये था हमारा पंच तत्व का सिद्धांत, ठीक है। एक्यूप्रेशर के सिद्धांत में पंच तत्व का सिद्धांत था हमारा प्रमुख, ठीक है। और जो हमने प्रचलित स्वरूप बताया कि सरपाट जुहू सुजोग चिकित्सा को विश्व में उन्होंने महत्वपूर्ण बताया, उन्होंने प्रचलित किया है, सरल चिकित्सा के रूप में उन्होंने इसको माना है। और जो हमारे एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम ही हमारे पूरे शरीर का संचालन करता है। एक संचालन क्रिया जो होती है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा होती है, और नर्वस सिस्टम के जो जाल होता है, जो नाड़ियाँ होती है, हमारी लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये जो वेसल्स हैं, जो ये नाड़ियाँ हैं हमारी, ये हमारे शरीर में एक जाल की तरह बिखरी पड़ी है, क्योंकि हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है कि कौन सी नाड़ी किस प्रकार हमारे किस अंग से गुजर कर जा रही है, कौन सी नाड़ी किस नाड़ी में से निकल कर जा रही है, किस तरह से हमारा संबंध है। तो इनका जो संबंध हमारा हाथ और पैरों की नाड़ियों से बताया, क्योंकि जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की जो चिकित्सा होती है वो हाथों और पैरों के द्वारा ही होती है, क्योंकि हाथ और पैरों के प्रतिबिंबों के द्वारा ही हम शरीर के अनेक रोगों को ठीक करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, अनेक रोगों का निवारण हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इन सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है। पंचतत्व का सिद्धांत, पंचतत्व के सिद्धांत के बारे में इसलिए चर्चा की है क्योंकि जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से ही मिलकर बना है। अगर पंच तत्वों की विषमता हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारा शरीर अनेक रोगों से, अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, और अगर बीमारियों से ग्रस्त होगा तो हमें एक चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी, और वैकल्पिक चिकित्सा का एक पार्ट है ये हमारा एक्यूप्रेशर, ठीक है। इसमें अलग अलग और भी बहुत सारी चिकित्साएं हैं जिसके द्वारा हम अपने शरीर के रोगों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमने एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर का एक ही छोटा सा पार्ट है सुजोग। तो इन सभी के बारे में हमने वर्णन किया था। तो आज का जो चर्चा है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज के लिए